अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब चैप्टर नंबर 9 का जो रिमेनिंग पार्ट रहता था कार्डियक साइकिल, इसको डिस्कस करते हैं। ये तो आपको पता है कि इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा है, तो इसलिए मैं इसकी अलग वीडियो मैंने बनाई है। कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल में आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो फेजेस आनी चाहिए जो 7 फेजेस हैं, उसके सिर्फ आपको नाम आने चाहिए, वही काफ़ी है। और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, क्योंकि वाइवा में तो ये आपसे पूछ सकते हैं। वैसे ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है वाइवा के कि कितनी फेजेस हैं कार्डियक साइकिल के, उनके नाम बताओ, और इसके बाद जो है ये ग्राफ ड्रा करके हमें दो कार्डियक साइकिल का। तो ये आपको इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में जो है वो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपको फेजेस आनी चाहिए एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, जो 0 से लेके 4 फेजेस बनती हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 फेजेस टोटल बनती हैं 0 को मिलाकर। वो 5 फेजेस आपको पता होने चाहिए कि किस फेज के अंदर डिपोलराइजेशन हो रही है, किसके अंदर रिपोलराइजेशन हो रही है, थोड़ी रिपोलराइजेशन होती है, फिर किसके अंदर प्लेटिव फेज आती है, फिर किसके अंदर फास्ट रिपोलराइजेशन होती है, कब कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, कब कौन सा चैनल बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये, कार्डियक साइकिल में जब हम इसकी बात करें तो इसमें आपको फेजेस जो हैं इसके नेम ज़रूर आने चाहिए। 7 फेजेस हैं, 7 के 7 फेजेस के नेम आने चाहिए आपको, सिर्फ नेम ज़रूर आने चाहिए आपको। इसके बाद आपको ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखें। कार्डियक इवेंट्स that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of next heartbeat is called cardiac cycle, ठीक है। ये दरअसल इवेंट्स हैं जो एक हार्ट बीट से लेके दूसरी हार्ट बीट के दरमियान जो इवेंट्स हो रहे हैं, इनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो सिंपली दो लफ्जों में भी इसकी डेफिनेशन है, कार्डियक इवेंट्स, कार्डियक इवेंट्स बिटवीन टू हार्ट बीट्स, दो हार्ट बीट्स के दरमियान जो कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल इनिशिएट कब होता है? कार्डियक साइकिल तब इनिशिएट होता है जब आपके, ये बातें सिर्फ सुन लें, इसको जो बातें मैं बोल दिया करूँ ना, बहुत सारी बातें मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं लिख सकता, वो सिर्फ मैं बोलता हूँ। तो जब जो बातें मैं बोल लूँ ना वो भी आप लिख लिया करें, उनको भी नोट कर लिया करें। तो कार्डियक साइकिल कब शुरू होता है? जब आपका जो साइनस नोड है इसके अंदर जब स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तब ये शुरू होता है कार्डियक साइकिल। साइनस नोड आपका दरअसल जो आपका राइट एट्रियम है ना, उसके जो लेटरल वाल है उसके ऊपर वाक़या होता है, ठीक है, बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास, ठीक है। तो उसके बाद ये पोटेंशियल जो है वहाँ से एट्रियम से एवी बंडल से होते हुए, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से होते हुए आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। इसमें 0.1 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। क्यों डिले होता है? इसलिए कि वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, ज़्यादा ब्लड को जो है वो पंप आउट किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें मैंने वैसे ही बता दी आपको, लिखी नहीं है मैंने। तो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो होता है आपके पास 0.8 सेकंड का। कितना होता है? 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है इसमें। और ये जो कार्डियक, ये जो ड्यूरेशन होता है ना, ये बिल्कुल आपके जो हार्ट रेट होता है ना उसके रेसिप्रोकल होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट रेट जो है आपका वो 72 बीट्स पर मिनट है,
तो हम ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो 1/72 मिनट पर बीट, तो क्या निकलता है ये 0.8 सेकंड पर बीट, ये ड्यूरेशन निकलता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है। अच्छा, इसमें कार्डियक साइकिल में 2 पीरियड्स आते हैं। ठीक है, एक पीरियड होता है आपका डायसिसली का, जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, ये पीरियड होता है रिलैक्सेशन का। ठीक है, और एक पीरियड होता है सिस्टोल। ठीक है, डायसिस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन वाला पीरियड है, हार्ट का रिलैक्सेशन वाला पीरियड, जिसमें चैम्बर जो है ब्लड के साथ भरे जाते हैं। ये रिलैक्सेशन वाला पीरियड है। सिस्टोल या सिसली जो है ये कॉन्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है, डायसिसली के दौरान चैम्बर जो है ब्लड के साथ भरे जाते हैं, सिसली में फिर उनको खाली किया जाता है, मतलब उन चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अब इवेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो 2 तरह के इवेंट्स हैं, या तो एट्रियल इवेंट्स हैं या वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं। ठीक है, एट्रियल इवेंट्स हैं या वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं। तो एट्रियल इवेंट्स देखें कौन से हैं, 2 तरह के इवेंट्स हैं हमारे पास, एट्रियल सिस्टोल में और वेंट्रिकुलर, एट्रियल में और वेंट्रिकल में 2 इवेंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने एट्रियल सिस्टोल लिख दिया। एट्रियल इवेंट्स कौन से हैं, इसमें एट्रियल सिसली है। ठीक है, और एट्रियल डायसिसली है। एट्रियल सिसली जो होती है ये 0.1 सेकंड की होती है, 0.1 सेकंड की। ठीक है, और जो डायसिसली होती है ये होती है आपके पास 0.7 सेकंड। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है इसकी वैल्यू कि एट्रियल सिसली कितने ड्यूरेशन की होती है, 0.1 सेकंड की होती है। एट्रियल डायसिसली जो होती है वो 0.7 सेकंड की होती है। तो मैं ये बता रहा था कि 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, पीरियड्स कितने हैं, 2। ठीक है, कार्डियक साइकिल के 2 पीरियड्स हैं, डायसिसली वाला और सिसली वाला। डायसिसली वाला पीरियड रिलैक्सेशन वाला पीरियड होता है, सिसली वाला पीरियड कॉन्ट्रैक्शन वाला पीरियड होता है। तो अब इवेंट्स कितने हैं, 2, एक एट्रियल इवेंट्स है, दूसरा कौन सा है, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो एट्रियल इवेंट्स की बात की तो इसमें एट्रियल सिसली आता है, एट्रियल डायसिसली आता है। एट्रियल सिसली जो है वो 0.1 सेकंड का होता है, एट्रियल डायसिसली जो है वो 0.7 सेकंड का होता है। तो अब दूसरा इवेंट हम देखते हैं। दूसरे इवेंट्स में हमारे पास वेंट्रिकुलर इवेंट्स हैं, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो इसमें वेंट्रिकुलर सिसली है, वेंट्रिकुलर सिसली है और वेंट्रिकुलर डायसिसली है। वेंट्रिकुलर सिसली जो है ये होती है 0.3 सेकंड की। ये वैल्यू आपने जरूर याद रखनी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। वेंट्रिकुलर डायसिसली जो होती है वो 0.5 सेकंड की होती है। ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इन इवेंट्स में हमारे पास प्रेशर चेंजेस आती हैं। ठीक है, क्या आती है, प्रेशर चेंजेस आती हैं। प्रेशर चेंजेस आती है हमारे पास, वॉल्यूम चेंजेस हैं, वॉल्यूम चेंजेस आती हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं और हार्ट साउंड्स हैं। एक एक चेंजेस को जो है हमने ग्राफ के जरिए बनाकर समझना है। तो कितनी चेंज, प्रेशर चेंजेस हैं, वॉल्यूम चेंजेस हैं और इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं। इलेक्ट्रिकल चेंजेस वही ईसीजी और हार्ट साउंड्स हैं। हार्ट साउंड्स जब वाल्व क्लोज होते हैं उस वक्त जो साउंड्स होती हैं
वो हार्ट साउंड्स कहलाती है जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इनमें ये चेंजेस आ रहे हैं। एक तो आपने ये मस्ट याद रखना है, ठीक है। अब जो दूसरी बात आपने याद रखनी है इसमें वो ये है, एक वो याद रखी है हमने, एक और बात सिर्फ याद रखनी है, वो है फेजेस, कार्डियक साइकिल के फेजेस। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सबसे पहला फेज जो है वो है आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो जिसका ड्यूरेशन जो है, ये ड्यूरेशन आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, इसके तो रखने हैं, इसके ड्यूरेशन ना भी याद रखें क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है, इसके ड्यूरेशन तो बहुत जरूरी है। ये होते हैं हमारे पास 0.05 सेकंड, ठीक है, लेकिन ये नाम जरूर आपने याद रखना है इसी तरतीब के साथ। ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तरतीब फिर आपने अगर नीचे से शुरू रखें तो उसी सीक्वेंस के साथ रखनी है, अगर ऊपर से शुरू करें तो उसी सीक्वेंस के साथ आपने आना है। आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है रैपिड इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें वेंट्रिकल्स ब्लड जो है वेंट्रिकल्स लीव करके जाते हैं। ये हमारे पास है 0.11 सेकेंड। और उसके बाद आती है स्लो इंजेक्शन ब्लड की, जो है मेरे पास 0.14 सेकेंड, ठीक है। अब चौथी फेज मेरे पास आती है आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन, ये है 0.1 सेकेंड की। उसके बाद पांचवी फेज मेरे पास आती है रैपिड फीलिंग, ये है 0.1 सेकेंड की। इसके बाद आती है स्लो फीलिंग, जिसको डायस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं इसके साथ, डायस्टेसिस, ये है स्लो फीलिंग 0.2 सेकेंड। उसके बाद आखिरी फेज, सातवीं फेज मेरे पास आती है एट्रियल सिस्टली, ये है 0.1 सेकेंड। अगर आपको ये फेजेस नहीं आती तो उन्होंने कहना चल मेरे को छुट्टी कर। ये फेजेस वाइवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो ये फेजेस आपको उंगलियों पे आने चाहिए। आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकंड की है, रैपिड इंजेक्शन 0.11 सेकंड की, स्लो इंजेक्शन 0.14 सेकंड की, आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन 0.1 सेकंड की, रैपिड फीलिंग 0.1, स्लो फीलिंग जिसको डायस्टेसिस भी कहते हैं 0.2 सेकंड की, एट्रियल सिस्टली 0.1 सेकंड की। तो कार्डियक साइकिल में दो बातें याद रखनी, एक ये और एक ये। नेक्स्ट देखें, अब जो वो चेंजेस आ रही थी ना, प्रेशर की चेंजेस आ रही थी, वॉल्यूम की चेंजेस आ रही थी, उनको समझ लें, ठीक है। सबसे पहले देख लें वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये मैं जब ग्राफ बनाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर की क्या वैल्यू होती है, ये हमारे पास होता है 0 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर प्रेशर के बाद हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, और ये इसकी जो वैल्यू है वो है 50 से 120 ml, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है हार्ट साउंड्स, वो जो मैंने आपको चेंजेस बताई थी, हार्ट साउंड्स जिसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसमें 4 तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। फोनोकार्डियोग्राम कहते हैं किसे, हार्ट साउंड्स को,
ठीक है, 4 तरह की। पहली को कहते हैं S1 साउंड, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होती है, जब एवी वाल्व, ठीक है, क्लोज होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक, याद रखिए हार्ट साउंड्स आपको तभी सुनाई देंगी जब हार्ट वाल्व जो है क्लोज होंगे। जब एवी वाल्व क्लोज होते हैं उस वक्त जो साउंड हमें सुनाई देती है वो S1 साउंड है, पहली साउंड है, ठीक है, और उसको हम लब साउंड कहते हैं ना, लब। अब S2 साउंड हमें कब सुनाई देगी, जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे। मैंने पहली बात बताई है कि जब वाल्व क्लोज होंगे तभी साउंड्स आपको सुनाई देगी, उस वक्त साउंड क्या होगी, डब, लब ते डब, ठीक है। लब डब बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड्स होती हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप आप सुन सकते हैं। निचली जो होती हैं वो जरा सी वीक होती हैं, अगर शायद आपके पास अच्छा स्टेथोस्कोप हो आप उससे भी सुन सकते हैं। S3 साउंड्स का प्रोड्यूस होती है जब फीलिंग होती है, रैपिड फीलिंग होती है, किसमें, वेंट्रिकल्स, ठीक है। S4 साउंड्स आप कब सुनेंगे, जब एट्रियल सिसली होगा, या रैपिड फीलिंग किसके अंदर, इन एट्रियम। ये एक तो मैंने बताया कि वेंट्रिकुलर प्रेशर की क्या वैल्यू है, ये भी याद रख लें कि 0 से 120 mm ऑफ मर्करी। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, ये भी याद रख लें। उसके बाद फोनोकार्डियोग्राम मतलब हार्ट साउंड्स कितनी है, 4 है। कब कब प्रोड्यूस होंगे, जब जब वाल्व बंद होंगे। S1 कब होगी, जब एवी वाल्व क्लोज होंगे, उस वक्त कौन सी साउंड सुनाई देगी, लब, ठीक है। S2 कब प्रोड्यूस होगी, जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, डब। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप आप सुन सकते हैं। S3 कब होगी, जब वेंट्रिकल्स फिल्ड अप होंगे, ठीक है, फिल्ड अप तब। और चौथी कब सुनाई देगी, जब एट्रिया आपके फिल्ड अप होंगे, ठीक है, तब आपको सुनाई देगी। अच्छा, उसके बाद ऑर्टिक प्रेशर देख लें, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। ऑर्टिक प्रेशर की वैल्यू होती है 80 से 120 mm ऑफ मर्करी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक और इवेंट आपने याद रखना है वो है एट्रियल प्रेशर का, ठीक है। इस एट्रियल प्रेशर में माइनर प्रेशर वेव्स बनती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एट्रियल प्रेशर वेव, एट्रियल प्रेशर वेव्स, ठीक है, या उनको हम ये भी कहते हैं माइनर एलिवेशंस प्रेशर, ठीक है, माइनर प्रेशर एलिवेशंस, क्या कहते हैं उनको, माइनर प्रेशर एलिवेशंस। उसमें 3 तरह की इसमें वेव्स बनती है, ए, सी एंड बी, ये 3 वेव्स बनती है, ठीक है। अब इसको एक एक को समझेंगे, ये कब कब बनती है। ए वेव कब बनती है, ठीक है, जब एट्रियल सिसली होती है, एट्रियल सिसली, तब ये प्रोड्यूस होगी। ये भी आपने याद रखना है कि ए वेव कब बनती है, एट्रियल सिसली के दौरान ए वेव प्रोड्यूस होती है। दरअसल प्रेशर इसमें चेंज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो 4 to 6 mm ऑफ मर्करी बढ़ जाता है पहले की निस्बत, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पहले की निस्बत बढ़ जाता है, ठीक है। और सी वेव कब प्रोड्यूस होगी, ये तो मैं इसको अंडरलाइन कर लूं, ए और सी कब प्रोड्यूस होगी, सी वेव प्रोड्यूस होगी जब वाल्व जो है एवी वाल्व क्लोज होंगे तब, ठीक है, एवी वाल्व क्लोज होंगे या एवी वाल्व क्लोज होंगे या वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू हो रही होगी, वेंट्रिकल begins to contract,
तब ये प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो याद रखिए ए वेव कब प्रोड्यूस हो रही है, एट्रियल सिस्टली के दौरान। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। राइट एट्रियम का पहले की निस्बत 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीज हो गया, लेफ्ट एट्रियम का 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पहले की निस्बत इंक्रीज हो गया। सी वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब एवी वाल्व क्लोज होगी, मतलब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले सी वेव प्रोड्यूस होगी। अच्छा आगे वी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब एवी वाल्व ओपन हो गए, फॉर द ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व या एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये कब प्रोड्यूस होगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है। और ये कब, वी वेव जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी थी। क्यों, फॉर द ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स, ताकि एवी वाल्व ओपन हो जाए। जब एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो एट्रियम के अंदर स्टोर ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। स्टोर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा। और एवी वाल्व कब ओपन होते हैं, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर, वेंट्रिकल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, किसके, ऑर्टा के प्रेशर से। याद रखिए तब एवी वाल्व क्या होते हैं, ओपन। एवी वाल्व कब ओपन होते हैं, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ऑर्टा के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, उस वक्त एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे। जब एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे तो वी वेव क्या हो जाएगी, खत्म। उसके अलावा मैंने एक इलेक्ट्रिकल चेंजेस का बताया था। इलेक्ट्रिकल चेंजेस में पता है आपको ईसीजी की मैं बात कर रहा था, तो आपको पता है कि ईसीजी में, ये तो आप तफसीलन पढ़ेंगे, ईसीजी में 3 वेव्स प्रोड्यूस होती है। वी कब प्रोड्यूस होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान, जब एट्रियम की डीपोलराइजेशन होती है तब। और क्यूआरएस जो है, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये कब प्रोड्यूस होती है, दूसरी वेव, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है। और इसके बाद टी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकुलर की रिपोलराइजेशन होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस में ईसीजी की मैं बात कर रहा था, जिसमें 3 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वी वेव कब प्रोड्यूस होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान। क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है ये कब प्रोड्यूस होगी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो एट्रियल की डीपोलराइजेशन हो रही है, इसकी रिपोलराइजेशन भी होती है, लेकिन वो वेव बहुत कम होती है, तो जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, ग्राफ है कार्डियक साइकिल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है कि आपने किस तरह ड्रा करना है। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप मेरे साथ ड्रा करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको तरीका आ जाएगा इसका। तो एक तो आपने फेजेस पढ़नी है पूरे ग्राफ की, ठीक है। इसी ग्राफ के अंदर मैंने दरअसल फेजेस को भी अलग करके आपको बताया है, और जो चेंजेस आ रही हैं उनको भी अलग करके बताया है। ये दोनों ग्राफ का हिस्सा है, ठीक है। इसमें सारे वॉल्यूम की चेंजेस भी, प्रेशर की चेंजेस भी आप देखेंगे। उसके बाद जो है आप इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी इसी में देखेंगे, फोनोकार्डियोग्राम्स भी इसी में देखेंगे, और फेजेस जो है वो भी इसी में देखेंगे। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ ड्रा करते हैं, जो मैं फेसेस भी इसकी लिखता जाता हूँ।
ये वही फेसेस हैं। पहली वाली फेस कौन सी थी, अब आपने बताना है। पहली वाली फेस थी आइसोमोर्फिक कॉन्ट्रैक्शन की, दूसरी फेस हमारे पास क्या थी, रैपिड इजेक्शन की, तीसरी क्या थी, स्लो इजेक्शन की, चौथी फेस हमारे पास क्या थी, आइसोमोर्फिक रिलैक्सेशन, पांचवी फेस हमारे पास क्या थी, रैपिड फीलिंग, और अगली हमारे पास क्या थी, स्लो फीलिंग छठी। उसके बाद सातवीं हमारे पास क्या थी, एट्रियल सिस्टम। ये सातों के सातों फेस जो मैंने आपको ड्यूरेशन के साथ मेंशन की थी कि ये पहली वेव जो आइसोमोर्फिक कॉन्ट्रैक्शन की है 0.05 सेकंड की है, सेकंड फेज जो आपके पास रैपिड इजेक्शन की है 0.11 सेकंड की है, थर्ड फेज जो आपके पास स्लो इजेक्शन की है वो 0.14 सेकंड की है, फोर्थ फेज जो आपके पास आइसोमोर्फिक रिलैक्सेशन 0.1 सेकंड की है, फिफ्थ फेज जो आपके पास रैपिड फीलिंग है ये 0.1 से इसकी 0.1 सेकंड की है, और ये आपके पास सिक्स्थ फेज जो है आपके पास स्लो फीलिंग की है ये 0.2 सेकंड की, और ये आपके पास आखिरी फेज जो है एट्रियल सिस्टम वाली ये 0.1 सेकंड की। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको प्रेशर बताए थे। हमारे पास प्रेशर जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो होता है 120 से 0 तक, 120 से, ये मैंने आपको बताया था 0 से 120 mm ऑफ मर्करी, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीपी, वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपल करके समझें। जो मेरे पास वेंट्रिकुलर वॉल्यूम था वो मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारे पास 130 से, वहाँ पे मैंने 120 शो किया था, लेकिन यहाँ पे पूरा वॉल्यूम लिख रहा हूँ 130 से होता है ये हमारे पास 50 तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेंट्रिकुलर प्रेशर के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ही आपने ड्रा करना है, देखें। अगर मेरे साथ साथ ड्रा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, वेंट्रिकुलर प्रेशर के लिए। ठीक है, जो मैंने बताया था कि 0 से 120 तक है, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर के लिए ग्राफ है। अब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के लिए ग्राफ देखें। ये मेरे पास है किसके लिए, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के लिए, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ये मेरे पास किसके लिए ड्रा किया, वेंट्रिकुलर प्रेशर के लिए। ठीक है, तो अब ऑर्टिक प्रेशर को देख लें कि किस तरह चेंज हो रहा है। ये आपके पास वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, और ये आपके पास वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस में कम हो रहा है, क्योंकि हमें ऊपर से फेजेस आती है कि ये चौथी कौन सी फेज है, पांचवी कौन सी है, छठी कौन सी है। फेज को देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इतनी एलिवेशन आई है, यहाँ पे इतनी एलिवेशन आई है। ये हमें ऊपर जब फेज देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो ये वेंट्रिकुलर प्रेशर के लिए हम चेंजेस देख रहे थे, वो ड्रा करके देखी। अब ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के लिए, अब उसके बाद हम ऑर्टिक प्रेशर को देख लें। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि 120 से 80 तक होता है, तो यहाँ पे 80, तो इसको देख लें। अब ये कब हुआ कि एवी वाल्व जब ओपन हुए, एवी वाल्व कब ओपन होते हैं, जब यहाँ पे एवी वाल्व क्या है, ओपन से। ठीक, एवी वाल्व कब ओपन हुए, जब उसका वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है वो ऑर्टा के प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो ये एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं। ठीक, याद रखिए एवी वाल्व क्या है, ओपन सीधर। ये ऑर्टिक प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे
ड्रा करवा सकते हैं बाय बाय, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, ऑर्टिक प्रेशर, और ये मैं ड्रा करता हूं एट्रियल वॉल्यूम, एट्रियल प्रेशर, सॉरी एट्रियल प्रेशर, जिसकी मैंने आपको 3 वेव्स बताई थी, वो भी मैं बताता हूं कि कहां पे वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ए वेव यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, सी वेव यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, वी वेव यहां पे। तो ये मेरे पास क्या था, वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये आपको जो इस नीले कलर में शो हो रहा है ये वाला, ये मेरे पास क्या है, वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, इसकी वैल्यूज उधर बताई गई है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ऑर्टिक प्रेशर, इसको इसी कलर से लिखता हूं, ठीक है। और ये वाली जो वेव आ रही है ये कौन सी है, एट्रियल प्रेशर, ठीक। तो ये सब चेंजेस आपको कब पता चलेंगे, जब आपको ऊपर से फेजेस आते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 5th फेज में क्या हो रहा है, क्या चीज एलिवेट हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज जब आपको ऊपर से फेजेस आती होंगी तो नीचे से इस जब आप ड्रा करते जाएंगे आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास आ जाती है वो आपके इलेक्ट्रिकल चेंजेस, ईसीजी की मैं अगर बात करूं तो ईसीजी को देखें आप, ये आपके पास ईसीजी की वेव है, ठीक है। ये आपके पास बन रहा है पी वेव, ठीक है। ये आपके पास क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये क्या है, टी। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव, और ये क्या है, टी वेव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं, आप इनको देख रहे हैं। और तो हमने प्रेशर चेंजेस भी देख ली, वॉल्यूम चेंजेस भी देख ली, इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी हमने देख ली। तो उसके बाद हमारे पास एक रह गया फोनोकार्डियोग्राम्स, ठीक है। अब उसकी तो जगह ही नहीं बन रही, तो मैं वो इधर ही शो कर देता हूं, ठीक है, देख लें उसको। ये जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये मेरे पास S1 है, S1 साउंड, ठीक है। ये S2 साउंड है, ये मेरे पास जो है वो S3 है, और ये क्या है मेरे पास S4, ठीक है। ये दोनों साउंड, ये S1 कब प्रोड्यूस हुई ये मैं बता चुका हूं, जब आपका एवी वाल्व क्लोज हुई उस वक्त लब साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। S2 जब आपके सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुए डब साउंड प्रोड्यूस हुई, दोनों स्ट्रॉन्ग है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये एवी वाल्व जब क्लोज हुए तब, ठीक है, ये जब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुए तब, और ये S3 कब प्रोड्यूस हुई, जब आपके वेंट्रिकल्स फिल्ड अप हुए तब ये प्रोड्यूस हुई, और ये S4 कब प्रोड्यूस हुई, जब आपके एट्रिया फिल्ड अप हुए या एट्रियल सिस्टम के दौरान, ठीक है। ये इनको कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम्स। ये जो लाल वाली मैंने शो की है इनको क्या कह रहे हैं, फोनो कार्डियोग्राम्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ईसीजी। तो इस ग्राफ के अंदर हमने प्रेशर चेंजेस भी देखी, वॉल्यूम चेंजेस भी देखी, उसके
बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी देखी और फोनोकार्डियोग्राम्स, हार्ट साउंड्स भी देखी। ये मैंने ऊपर बना दी है फोनोकार्डियोग्राम्स, हार्ट साउंड्स, इसको आप यहाँ पे नीचे भी बना सकते हैं, नीचे बनानी है आपने, ठीक है, इसके नीचे जैसे गाइडेंस के अंदर बिल्कुल बना है, मैंने वैसे ही शो किया है इसको। तो इसको बार बार ट्राई करें, 3-4 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो आपके वाइवे के लिए ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपको फेजेस आनी चाहिए ऊपर से सारी, ठीक है, दूसरा आपको ये ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।